नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं अपनी ढपली अपना रात। चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में अखिलेश यादव के साथ आए चाचा शिवपाल यादव की राहें एक बार फिर से जुदा होती हुई दिखाई दे रही है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिवपाल यादव की मुलाकात हुई और इसके बाद सियासत के जानकार कयास लगा रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि दोनों पार्टियां, समाजवादी पार्टी और शिवपाल की पार्टी का कहना है कि एक विधायक की मुख्यमंत्री से मुलाकात थी, लेकिन शिवपाल यादव खुद कह रहे हैं कि सही समय आने पर सही फैसला लिया जाएगा। अब सवाल यह है कि चुनाव से ठीक पहले एक वे चाचा भतीजा चुनाव के बाद अलग अलग राहों पर क्यों खड़े हैं। दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी 25 मार्च को, जब अखिलेश यादव ने विधायक दल की बैठक में शिवपाल यादव को नहीं बुलाया था। उसके बाद 28 मार्च को हुई गठबंधन दलों की बैठक में जब शिवपाल यादव को बुलाया गया तो गए ही नहीं। ऐसे में अब सीएम योगी से मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी से मुलाकात, क्या हुई बात? ऐसा क्या है सर? चलिए कुछ नहीं कितनी अभी कुछ नहीं। दिल्ली जाकर कोई फैसला लेंगे क्या? अभी कुछ नहीं है, अभी उचित समय नहीं है, उचित समय का इंतजार करें। 20 मिनट की मुलाकात से सियासी भूचाल। कहा जा रहा है कि आप राज्यसभा जा रहे हैं, इसमें सच्चाई है? अभी हम कुछ बता ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते। जब बोलेंगे तब आपको बुला लेंगे। हार के बाद बदल गई समाजवादी चाल। चुनाव बाद अखिलेश से शिवपाल का मोह भंग। चाचा भतीजे के बीच दरार बनी खाई। क्या समाजवादी को गच्चा देंगे चाचा? क्या बीजेपी में जाएंगे शिवपाल यादव? शिवपाल को सही समय का इंतजार। ऐसा क्या है सर? चलिए कुछ नहीं कितनी अभी कुछ नहीं। दिल्ली जाकर कोई फैसला लेंगे क्या? अभी कुछ नहीं, अभी उचित समय नहीं है, उचित समय का इंतजार करें। इधर सीएम से मुलाकात के बाद शिवपाल यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। हालांकि इस बैठक के बाद भी शिवपाल यादव यही कहते हुए नजर आए कि सही समय आने पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने जो उनके साथ किया वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दिनों में समाजवादी पार्टी में नेताजी के साथ हो रहा है, उनको मीटिंग में नहीं बुलाया जा रहा है, नेताजी नाराज हैं, कहा ही जा रहा है कि कुछ दूसरा कदम उठा सकते हैं सुगबुगाहटें ऐसी? देखिए, जो अन्याय हो रहा है नेताजी के साथ, जो हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जमीनी नेता हैं और बहुत विराट दिल के नेता हैं। इन्होंने बहुत त्याग किया है, बहुत तपस्या किया है। इसका मेरे समझ से, मैं एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते बता रहा हूँ। क्या लग रहा है आपको, नेताजी के साथ जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है? नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ नेताजी का पूर्ण समर्थन रहा है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस तरीके की हरकतें की या जो भी मीडिया में खबरें आ रही हैं, उन्हीं सब चीज़ों की चर्चा के लिए आज इन्होंने पार्टी यहाँ पे सारे लोग आए हुए हैं। और जो भी हमारे नेताजी का अगला कदम होगा, उस कदम के हिसाब से हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। आपको लग रहा है कि जो समाजवादी पार्टी कर रही है उनके साथ वो ठीक नहीं कर रही है? अब समाजवादी पार्टी जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है, क्योंकि जब आदमी बड़ा दिल दिखाता है तो जो लोग बड़े ऊपर पोस्ट पे होते हैं उन्हें और बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जब हमारे नेताजी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री मान लिया था तो मुख्यमंत्री जी को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। कि उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं होना? नहीं हुआ है, व्यवहार से नहीं हुआ, गलत व्यवहार हुआ। तब फिर क्या लगता है, नेताजी कुछ कदम उठा सकते हैं? उठाना चाहिए कदम। जब हमारी उपेक्षा लगातार होती जाएगी किसी की, तो हर आदमी अपने बारे में कुछ सोचता है, समाज बारे में सोचता है। और समाज बारे में सोचने के लिए कोई है ही नहीं, तो एक ही अकेले व्यक्ति हैं जो समाज बारे में सोच सकते हैं और उसकी रक्षा भी कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो दूसरी तरफ कहीं जाना चाहिए उनको, ऐसा लगता है आपको? अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा।
तो शिवपाल यादव के समर्थक जो हैं वो इस बात पे बिल्कुल एक मत हैं कि शिवपाल यादव के साथ जो है वो ठीक नहीं हो रहा, और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इस बात से बेहद आहत हैं कि नेताजी ने पूरा चुनाव जो है वो समाजवादी पार्टी को लड़वाया, अपने कार्यकर्ताओं को पूरे दमखम के साथ जुड़वाया, लेकिन उसके बाद भी अब समाजवादी पार्टी उनकी अनदेखी कर रही है। इसलिए हम उनके साथ हैं, उनका जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। संजय चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर भुवन जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी समर्थक हैं। अरविंद यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के। अरविंद जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। चुनाव से पहले बीजेपी का एक नारा हुआ करता था, मेरा परिवार भाजपा परिवार। क्या बहुत जल्द चाचा शिवपाल भी यही बात कहने वाले हैं क्या, मेरा परिवार भाजपा परिवार? नहीं अमित जी, देखिए माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने आज भी वही बातें कही है कि समय आने दीजिए, समय के अनुरूप सारी दिशाएं तय हो जाएगी कि आगे चल के क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी तो पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक होनी है, तमाम उसमें निर्णय लिए जाएंगे। और माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी आज से नहीं, पहले से ही उनकी पूरी कार्यशैली वही होती है जो पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी विचारधारा के लोग जो कहते थे उनसे के अनुरूप आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी कार्य करते हैं। और आगे भी, आज के भी समय में आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी, आप ही के चैनल के माध्यम से उन्होंने कहा कि समय आने दीजिए, समय के अनुरूप जरूर ही कुछ न कुछ अच्छा निर्णय होगा और आप सबके सामने निर्णय होगा। तो सारी बातें आप लोग के सामने आ जाएगी। कुछ आप तब से हमारे साथ डिबेट में जुड़ते रहे जब पीएसपीएल का गठन हुआ था, और बहुत साफगोई से आप अपनी बात रखते हैं। सवाल यह है कि धुआं कहां उठता है, जहां आग लगी होती है वहीं तो उठता है। पहले उनको विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया, फिर गठबंधन दल की बैठक हुई तो वो गए नहीं, फिर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने पहुंच गए, 20 मिनट तक दोनों की मुलाकात हुई है। अगर इसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि सवाल पूछना वाजिब नहीं है, तो फिर आप बताइए। नहीं, मैं सवाल पूछना वाजिब नहीं, ऐसा नहीं मैं कहा। हाँ। मैं सीधे ये कह रहा हूं कि देखिए, सच ये है कि जो आप बातें कह रहे हैं, पहली बात कि माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी गठबंधन के लिए नहीं थे, वो समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, बिल्कुल समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। हाँ। ये बातें स्वयं माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को जब 25 तारीख की विधायक दल की बैठक होनी थी, जिसमें समाजवादी पार्टी ने नहीं निमंत्रण दिया, नहीं फोन किया, नहीं बुलाया गया, जो कि श्री शिवपाल सिंह यादव जी 3 दिनों से लखनऊ में रुके हुए थे कि मुझे विधायक दल के बैठक में बुलाया जाएगा। पहली चीज, वहां नहीं बुलाया गया। इसके बाद आप देखेंगे कि आनन फानन में किस तरीके से जब आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी लखनऊ से इटावा के बीच में होते हैं, एक्सप्रेसवे पे होते हैं, जब इटावा जाने के लिए तमाम कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जाने के लिए जा रहे होते, ऐसे में शॉर्ट नोटिस दी जाती है। तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी तरीके से उचित हो। और सच तो ये है कि वो सहयोगी दल के रूप में आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी नहीं थे, समाजवादी पार्टी के यही बात तो पहले दिन से कही जा रही है प्रोफेसर भुवन जोशी, माननीय विधायक, कि पहले चुनाव से पहले जब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक साथ आए, दोनों की मुलाकात हुई, उन्होंने 25 नाम सौंपे थे, कहा था ये 25 नाम है, इनमें से जो जिताऊ लगे आप उनको टिकट दे दीजिए। सिर्फ एक टिकट दिया जाता है शिवपाल यादव को, वो भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। फिर जब विधायक दल की बैठक होती है उसमें भी उनको नहीं बुलाया जाता है। क्या करें अगर न जाएं बीजेपी के पास? तो देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, माननीय शिवपाल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने जो गठबंधन की बैठक थी, क्योंकि बसपा एक उनकी स्वतंत्र पार्टी है और उसकी हैसियत से उनको जब गठबंधन के हमारे विधायकों की, नेताओं की बैठक थी, उनको सम्मानपूर्वक बुलाया था, किसी वजह से नहीं आ पाए। इसको इतना भुवन जोशी जी, आवश्यकता नहीं। सर, आप तो पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर है, आप बताइए कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर वो लड़े हैं, उन्होंने नॉमिनेशन के दौरान ये स्वीकार किया है कि मैं समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता लेता हूं, उसके बावजूद उनको आप समाजवादी पार्टी का विधायक नहीं मान रहे हैं, उनको गठबंधन दल का विधायक मान रहे हैं। सही बात है क्या ये? मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। माननीय पल्लवी पटेल जी भी हमारे सिंबल पे चुनाव लड़ी थी, वो भी नहीं आई ना सर। आपने जब गठबंधन दल की बैठक बुलाई तो वो भी नहीं आई, उनका भी यही कहना था। वो देखिए, मेरी बात सुनिए, दोनों की अपनी एक स्वतंत्र पार्टी है, कमेरावादी उनकी पार्टी है, ठीक है, और उनकी जो पार्टी है वो कितना टिकट दिया? मैं पूछता हूं कि क्या पल्लवी पटेल के समरूप देखना चाहते हैं क्या ये लोग आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को? ये भी बता दें समाजवादी पार्टी के साथ। मैं ये भी कहता हूं कि क्या जो समर्पण आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने किया समाजवादी पार्टी के लिए,
वो इनके किसी गठबंधन दल के या जो भी इनके सहयोगी दल के रूप में लोग हैं वो लोग भी किए क्या? कोई कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी इस तरीके से, जिस तरीके से आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के साथ हम सबने समर्पण कर दिया, क्या किसी और दल ने किया? क्या जवाब दे दे? क्या आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी के बीच में कोई ऐसा संबंध नहीं बचा है क्या? ठीक है, जवाब दे रहे हैं जोशी जी, सुन लीजिए। देखिए मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ माननीय शिवपाल जी के बारे में बोलने के लिए, या तो माननीय शिवपाल जी अधिकृत है या इनके जो प्रवक्ता है ये बोलने का अधिकृत है। मैं तो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। हम लोग उनका बड़ा मान सम्मान करते हैं। और यही सवाल तो कर रहे हैं ना सर आपसे जोशी जी, कि आप पल्लवी पटेल के समकक्ष रख रहे हैं क्या शिवपाल यादव को, जो कि समाजवादी पार्टी की द्वितीय पंक्ति के नेताओं में जिनका पहला नाम है। कल भी यही बात पीएसपीएल की तरफ से कही गई कि बताइए उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिला। चुनाव के दौरान एक ही सीट दी गई और उसके बाद बैठक में नहीं बुलाया गया। उनके पास बहुत सारे विकल्प छोड़े भी तो नहीं गए हैं। संजय चौधरी, अब हर जनमानस के मन में सवाल यह है कि मुलाकात तो हुई, लेकिन बात क्या हुई? बात किन किन मुद्दों पर बन रही है बीजेपी के साथ? नहीं, ये तो राजनीति का एक बड़ा विचित्र चित्र है कि एक व्यक्ति एक राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ता है और उस राजनीतिक दल की ओर से कहा जाता है कि ये हमारी पार्टी का मेंबर नहीं है। मुझे लगता है कि स्थिति एकदम साफ है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी पार्टी समाप्त कर दी, दूसरे राजनीतिक दल से लड़ लिया, उसको पार्टी से बाहर करके कहा जा रहा है कि नहीं तुम्हारी वही पार्टी है, तुम उस पार्टी में ही रहो। तो राजनीति वास्तव में सिद्धांतों से होती है, मर्यादाओं से होती है, और मर्यादाओं को छोड़कर जब केवल सत्ता प्राप्ति करने के लिए लोग गठबंधन बनाते हैं तो उसकी परिणति वही होती है कि जैसे ही चुनाव समाप्त होते हैं वो गठबंधन बिखर जाता है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ केवल रोकने के लिए गठबंधन बना था। समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथी, चाहे वो कमेरावादी अपना दल हो, चाहे वो शिवपाल जी हो, ये सब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का नेतृत्व इन लोगों के प्रति न्याय नहीं कर पा रहा है, इन लोगों के प्रति अन्याय कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जो भी नेतृत्व अपने साथ के लोगों को ठगेगा, उनके प्रति अन्याय करेगा, तो वो उनके साथ नहीं रह पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये लोग बहुत दिन इसीलिए तो मैंने आपसे सीधा सा सवाल पूछा था संजय जी कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का न्याय कर रही है शिवपाल यादव जी के साथ। उनको राज्यसभा भेज रही है, उनको यूपी कैबिनेट में ला रही है, उनको आजमगढ़ से उपचुनाव लड़वा रही है। किन किन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है? नहीं, अभी तो शिवपाल जी को यह विचार करना है कि शिवपाल जी क्या करेंगे। जब शिवपाल जी इस बात का विचार करेंगे कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि कई बार ऐसे मौके आए हैं कि शिवपाल जी एक कदम आगे बढ़ते हैं और 2 कदम पीछे खींच लेते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको मोह से मुक्त होना पड़ेगा और जनता की सेवा के लिए जो मार्ग मोदी जी और योगी जी ने दिखाया है और जनता ने जिस पर विश्वास किया है, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जनता की भावनाओं के अनुरूप उनको अपना कदम अरविंद यादव जी चाहिए। और जब संजय जी कह रहे हैं कि शिवपाल यादव को मोह से मुक्त होना होगा, हो नहीं पा रहे हैं क्या सर? कुछ है जो उनको बार बार रोक रहा है समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहने के लिए? नहीं, देखिए, किसी भी हस्र का अंतिम परिणाम जरूर आ जाता है। अमित जी बार बार अपमानित होना, बार बार उपेक्षा का शिकार होना, आज उसी का कहीं ना कहीं नतीजा है कि हम और आप सब लोग चर्चा कर रहे हैं। संजीव जी जो बातें कह रहे हैं कि 1 कदम आगे 2 कदम पीछे, ऐसा नहीं है। आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी, मैं डिबेट शुरुआत करने से पहले ये बातें कह दिया कि आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी वही करते हैं जो उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी, समाजवादी विचारधारा के लोग जो कहते हैं। अभी आप हमारे तमाम समर्थक और देवतुल्य कार्यकर्ताओं को अपने चैनल पे सुना रहे थे, सबकी मंशा आपने देख लिया है, किस तरीके से लोग अपने आप को किस रूप में महसूस कर रहे हैं। आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने आज भी कहा है कि समय आने दीजिए, समय के अनुरूप सारी दिशाएं तय हो जाएगी, सब कुछ तय हो जाएगा। बहुत ही जल्द आप सबके बीच सारी बातों को ला करके रख दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सच है कि माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी अब जो निर्णय लेने जा रहे हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के, पदाधिकारियों के निर्णय लेने जा रहे हैं, जो सब लोग चाहते हैं उसी के। बताइए, दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात हुई है नहीं? आज जो बैठक बुलाई गई थी
उस बैठक में क्या इन विकल्पों को रखा गया क्या कि देखिए हमारी बातचीत चल रही है या मैं इस विकल्प पर विचार कर रहा हूं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाना चाहिए, इसी में मेरी भलाई है, पार्टी की भलाई है, कार्यकर्ताओं की भलाई है, समर्थकों की भलाई है? नहीं, देखिए पार्टी की बैठक तो मुझे लगता है कि संगठनात्मक चर्चाओं के लिए बैठक थी और मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी चर्चाएं थी, क्योंकि मैं उस समय बाहर था, मैं था भी नहीं बैठक में। लेकिन सच ये है अमित जी, मैं पुनः कहूंगा आपसे कि कुछ दिन इंतजार करना है। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि समय के अनुरूप सब कुछ जवाब मिल जाएगा, सब दिशाएं तय हो जाएगी, सारे निर्णय सबके सामने आ जाएंगे। और मुझे लगता है कि हर पार्टी का पदाधिकारी और बीजेपी के साथ चले जाने से समाजवादी पार्टी अपने लिए आजमगढ़ में होने वाले उपचुनाव में कोई चुनौती देख पा रही है, या फिर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कोई चुनौती देख पा रही है, या फिर आपको लग रहा है कि जा रहे हैं जाने दीजिए? मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, उससे पहले मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो प्रश्न करे हैं उनको अभी जवाब देना है। मैं बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की जो दक्षता है वो दूसरे के परिवार में, दूसरे के संगठन में, दूसरे राजनीतिक दल के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करने की इनकी दक्षता है। और अब आपकी बात पे मैं आना चाहता हूँ, समाजवाद जो कहता है वो समाज कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे मेरे भाई। समाजवादी पार्टी से लोग खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं, भाजपा कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है। आप अपने परिवार को ही नहीं बचा पा रहे हैं भाई समाजवादी पार्टी के लोग। जब ये बोल रहे थे मैं बड़े शांति से सुनता हूँ। आपने आपकी डिबेट में आज पहली बार नहीं बैठा, कई बार आपकी डिबेट में आ चुका हूँ मैं, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो समाजवाद है वो इस बात की आज्ञा नहीं देता किसी भी राजनीतिक दल के, किसी भी परिवार के अंदरूनी मामले में हम लोग समाजवाद की परिभाषा में नहीं आता। नहीं सर, आप दो बातें एक साथ मत करिए ना भाई। वो ये कह रहे हैं कि आप अगर अपने परिवार को जोड़कर नहीं रख पा रहे हैं और वो हमारे साथ आ रहे हैं तो क्या करें, उनको मना कर दे क्या? भाई अपर्णा यादव आए, उन्होंने उनको शामिल करवा लिया, हरिओम यादव आए, उन्होंने उनको शामिल करवा लिया, अब शिवपाल यादव जी आएंगे तो उनको भी शामिल करवा लेंगे ना। कोई पार्टी क्यों कहेगी कि आप हमारे पास मत आइए? दूसरा मैं आपके विषय में आ रहा हूँ जो आप मेरे से पूछना चाह रहे हो, उसके मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, हमारे गठबंधन के सब सहयोगियों का माननीय अखिलेश यादव जी बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। और इसके साथ साथ ऐसा आपको लगता है ना सर, ऐसा अरविंद यादव को नहीं लग रहा है, ऐसा शिवपाल यादव को नहीं लग रहा है, ऐसा पीएसपीएल के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को नहीं लग रहा है? देखिए अरविंद यादव मुस्कुरा भी रहे हैं कि अगर सम्मान कर ही रहे होते तो ये नौबत नहीं आती ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, न्यूज़ 18 पर आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।